जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी 2 अगस्त के दिन। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 2 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, यू आर ए बेटर पर्सन देन आई एम अनवर्दी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। Universe, please clarify all these cards. ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई 8 ऑफ पेंटिकल की। तो आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे काम कर रहे हैं, नहीं तो ये हार्डवर्क कर रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ। नहीं तो फिर मुझे दिख रहा है कि ये किसी अदर ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं। 8 to 10 ये कार्मिक हो सकते हैं आपके, नहीं तो फिर 8 to 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर कुछ लेसन लर्न कर चुके हैं। आपके पार्टनर मजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं, ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 7 and 2 9 इंट्रोस्पेक्शन, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है। 9 8 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं, स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। एंड ऐसा भी दिख रहा है मे बी इनके सितारे बीच में गर्दिश में आ गए थे, ये डाउनफॉल इनका हो गया था, लेकिन अब ये फिर से मेहनत कर रहे हैं, फिर से अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 2 ही साइन हैं, तो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 8 3 18। तो 8 18 आपको दिखेगा। 3 5 3 5 कोई कर रहा हो सकता है। 4 1 and 16, तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर अनवर्दी की एनर्जी है। यू आर ए बेटर पर्सन देन आई एम। आपके पार्टनर आपके लिए अपने आप को अनवर्दी फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा बेटर हैं, ये शायद आपके लायक नहीं है। फ्यूचर को लेके वरीड हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर इनका, क्योंकि अभी ये स्ट्रगल फेज में है, अभी क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं कि ये स्टार बन जाएं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये आपके लायक नहीं है। अब इनको कितना टाइम लग जाएगा, कब तक ये स्टार बन पाएंगे, कब इनकी डिज़ायर फुलफिल हो पाएगी, कब क्या होगा, कुछ पता नहीं। 8 3 11, 11 का मतलब जस्टिस। मे बी इन्होंने आपके साथ किसी तरह का इनजस्टिस किया है। मे बी इन्होंने पहले आपको चूज़ ना करके किसी और को चूज़ किया था। 2 की एनर्जी आ गई है, हाई प्रीस्टस, मून की एनर्जी। मून का मतलब वैसे तो मदर भी हो सकता है कि आप इनके बच्चों की मॉम या डैड हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कोई हाई प्रीस्टस है, जैसे आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत अच्छे हैं, एंड आपके पार्टनर आपके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाए। ओके, तो यहाँ पे मून की एनर्जी फिर से आ गई है। आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग सीक्रेट्स। आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे सीक्रेट्स हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मून का मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी सारी या तो फाइट हो चुकी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो अभी तक आपको पता नहीं है। 18 and 3 हो गया 21, चीज़ें पलट गई हैं, टेबल टर्न हो चुकी है। यस, मतलब इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग। तो यहाँ पे इनके दिल में, इनके अंदर बहुत सारे राज हो सकते हैं। वैसे तो बॉटम में यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आई थी। 8 to 10 से 1 की एनर्जी, मतलब आपके पार्टनर कैसनोवा हो सकते हैं, आपके पार्टनर के बहुत सारे अफेयर हो सकते हैं। एंड इस वजह से या तो आपको उन पे डाउट रहा है, एंड आप इन पे जब जब डाउट करते थे ये आपसे फाइट कर लेते थे, तो बहुत सारे सीक्रेट हो सकते हैं इनके मन में जो इन्होंने अभी तक आपको बताए नहीं हैं, एंड इसी वजह से चीज़ें पलट गई हैं। यहाँ पर 8 3 11 इनजस्टिस, मतलब इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, एंड इस वजह से अब इनजस्टिस इनके साथ हो रहा है। क्योंकि पहले ये स्टार हो सकते हैं, पहले ये बहुत फेमस हो सकते हैं, लेकिन फिर इनका डाउनफॉल हो गया। जैसे कि जब कोई पर्सन स्टार होता है, फेमस होता है, तो क्या होता है, उसके पास बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे हीरो हीरोइन सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, उनके फ़ैन बहुत सारे होते हैं। अब अगर आप अपने फ़ैन से चिपक जाएंगे, उन्हीं के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उनके साथ ही आपका अफेयर चल जाएगा, तब तो आपकी नाव डूब जाएगी ना। क्योंकि मतलब दिस इज़ नॉट फेयर, यू नो। आप सबके साथ अटैच कैसे हो सकते हैं? आपका भी तो कुछ करेक्टर हो सकता है, आपका भी तो कुछ एक क्लास हो सकता है, आप कैसे सबके साथ कैसे, मतलब हाउ हाउ डेयर यू। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। अपना कुछ एक
लिमिट बना के रखनी चाहिए। अपनी लिमिट जब कोई क्रॉस करता है तो क्या होता है, उसका डाउनफॉल होता है। तो ऐसा दिख रहा है जब इनका अच्छा वक्त था, अच्छा टाइम था, तो बहुत सारे लोग इनके फ़ैन थे, बहुत सारे लोग इन पे मरमिटे थे, एंड आपके पार्टनर ने उस चीज़ का फुल टू फ़ायदा उठाया एंड बहुत सारे अफेयर किए। ये सब चीज़ें आपको पता भले ही ना हो, लेकिन आपको कुछ कुछ डाउट था एंड आप लोगों की फ़ाइट हुई। रिज़ल्ट ये हुआ कि अब ये नीचे आ गए, इनका डाउनफॉल हो गया। गिल्टी, अब ये पेन में है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। तो इन्होंने जो कुछ भी नुकसान किया है आपका, अपना, दोनों का, उन सब चीज़ों को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा पेन में है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ बैंड की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर अकेले दम पे 10-10 लोगों से फाइट कर रहे हैं। जैसे कि मे भी इनके अफेयर सारे निकल के सामने आ गए, या फिर इन्होंने जितने भी कांड किए थे सबके सब अब इनके लिए इनको हार्म करने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे जैसे बैड कर्मा जब इंसान करता है बंचेस में, तो उस वक्त उसको कुछ नहीं मिलता है क्योंकि उसका टाइम अच्छा जा रहा है, लेकिन जैसे ही आपका कुछ बुरा टाइम आता है ये सारी चीज़ें एकदम से दबोच लेती हैं आके। जैसे कहा नहीं जाता है कि मुसीबतें चारों तरफ से आती हैं, तो कुछ तो इन्होंने कांड किए हैं कि चारों तरफ से इनके ऊपर बरसात हो रही है मुसीबतों की। एंड अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे डील करें, क्या मुंह दिखाएं आपको। ये हो गया 18, 3 18 हो गया 21। अच्छा 18 एंड 8 कितना हुआ, 8 18 भी आपको दिख सकता है। 26 का मतलब 8 का मतलब हो गया शनिदेव। शनिदेव आ गए इनके ऊपर। शनिदेव ने आके इनका बैंड बजा दिया है बहुत कायदे से, जिसके बाद स्ट्रेंथ की भी एनर्जी, इनकी हिम्मत टूट गई है। जैसे शनिदेव ने आकर के इनको इतना टाइट किया है क्योंकि ये मजिशियन बन रहे थे। मजिशियन का मतलब यहाँ पे भी मजिशियन की ही एनर्जी है। मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, मैं जिसको चाहूँ फूल बना सकता हूँ, बेवकूफ़ बना सकता हूँ, किसी का भी फ़ायदा उठा सकता हूँ। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। 18 एंड 5 हो गया 23। हायरोफेंट, स्पिरिचुअल। हायरोफेंट का मतलब सिंगल भी हो सकता है, मे भी आपके पार्टनर बहुत टाइम से सिंगल है। एंड अब इनके जितने भी ऑप्शन थे, जितने भी अफेयर थे, सब गायब हो गए क्योंकि वो सब अच्छे टाइम के साथ थे। बुरा टाइम पे कोई आपका साथ नहीं देता है सिवाय आपका ट्रू पार्टनर, ट्रू फैमिली, वही लोग आपका साथ देते हैं, वरना साथ कोई नहीं देता है। तो यहाँ पे अब जब इनकी लाइफ में स्ट्रगल आ गया है तो सब इनको छोड़ के भाग गए एंड अब ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, अब इनकी आंखें खुल गई हैं। इनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी थी, ये देखिए, शिट यार, ये देखिए इनकी आंखें खुल, इनकी थर्ड आई ओपन हो गई है। इतनी दिक्कतें पड़ी कि थर्ड आई ओपन हो गई। ओके, एंड अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि आप ही हो, बस तुम ही हो मेरी आशिकी। तो बस ये समझ जाइए कि अब इनको समझ में आ गया है कि आप ही हैं वो इनके पर्सन जो इनका हर मुश्किल में साथ दे सकते हैं। 4 3 7, 7 का मतलब हो गया चैरियट की एनर्जी। मतलब अब ये बहुत शार्प हो चुके हैं, अब इनको दुनियादारी समझ में आ चुकी है, अब इनको अक्ल आ गई है। लेकिन अक्ल के आने के लिए शक्ल का बिगड़ना ज़रूरी था, तो इनकी शक्ल भी बिगड़ गई है। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत ज़्यादा इनको फटके पड़े हैं, बहुत पेन मिला है, तब जाके उनको ये अक्ल आई है कि आप इनके लिए कितने वैल्यूबल थे। अब समझ जाइए कि आप अपने पार्टनर को सगाखों पे लिए थे, लेकिन जब इनकी इतनी पिटाई हुई है तब जाके इनको अकल आ गई है। ओके, ये देखिए एन्चेंटमेंट, ये है इनके कांड, ये इन्होंने किया था। ये जैसे किसी को भी, जैसे आपने देखा होगा स्टार प्लस में सीरियल, उसमें ये जो पोज होता है ये सिग्नेचर पोज है। सबके साथ एक ही चीज़ें होती हैं, मतलब जो हर लेडी गिरने को तैयार रहती है एंड हर मेल हमेशा संभालने को तैयार रहता है, वो भी बहुत ही रोमांटिक वे में। तो ऐसा दिख रहा है इन्होंने ऐसे कांड बहुत सारे किए हैं, हर किसी के साथ ये इसी पोज में रहते हैं हमेशा। एंड इनके ऐसे ही करके मल्टीपल अफेयर हो गए थे, तब ये बहुत खुश थे। ये अपने आप को शाहरुख खान फील कर रहे थे। इनको लग रहा था कि मतलब ढेर सारी सेनोरिटा इनकी हैं एंड ये जिसको चाहें जैसे चाहें डील कर सकते हैं। दुनिया हसीनों का मेला इनके दिमाग में बन गया था, बट नाउ चीज़ें पलट गई हैं। 4 1 5, अब ये बिल्कुल अकेले हैं, दूर दूर तक इनकी नज़र में कोई नहीं है एंड अब इनको कोई पूछ नहीं रहा है, अब इनको कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है। मतलब यार दिस इज़ नॉट फेयर। अगर कोई इंसान जो कहीं का नहीं बचा है वो आपके पास आ रहा है तो आपको क्या पड़ी है? आप क्या इसी का वेट कर रहे थे कि जब इनको कोई नहीं पूछेगा तब इनको हम पूछेंगे? दिस इज़ नॉट फेयर, आई डोंट टू लाइक दिस। मतलब कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग मैं कर देती हूँ क्योंकि मैं कौन होती हूँ जजमेंट करने वाली, मैं कौन होती हूँ आपको गाइड कर, मतलब मैं गाइड कर सकती हूँ, लेकिन डिसीजन तो आप ही का होगा फाइनल, ठीक है। लेकिन मुझे ये एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। मतलब दिस इज़ नॉट फेयर।
आप डोरमैट नहीं है कि आप दुनिया भर की गंदगी साफ करने के लिए आ जाइए किसी के सर पे। 18/1/19 अब इनको दिख रहा है कि इनकी सारी खुशियाँ आपके साथ हैं, वो तो दिखेगा ही। आपने सारे कांड कर लिए, आपने सारे गड़बड़ कर लिए, फिर माफ़ी के लिए आप आ जाइए। जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, तो ये सारे कांड करके अब आ रहे हैं आपके पास। अब स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, वही चीज़ आ गई बिल्कुल। हज को चली मतलब सारे कांड करने के बाद हज को चल दिए कि भैया अब जो है प्योरीफाई हो जाएं, अब हम अच्छे, अब हम गुड बॉय बन गए हैं। इसका क्या मतलब है? फिर आप भी सारे कांड कीजिए, फिर आप भी चल दीजिए हज को, फिर आप कह दीजिएगा लो अब मुझे एक्सेप्ट करो, तो ये गायब हो जाएंगे, फिर नहीं करेंगे। लेकिन अभी अपने लिए इनकी मेंटालिटी अलग है। तो भाई मैं आपको बिल्कुल गाइड नहीं करूँगी कि आप इनको एक्सेप्ट करिए, ये आपकी टोटली आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि यहाँ पे टॉवर आ चुका है, चलिए देखते हैं टॉवर क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे टॉवर आ चुका है सरेंडर। वही चीज़ है कि अब इनके पास से सारे मौके छूट गए हैं, किसी ने लिफ्ट देना बंद कर दिया है, इनके जो दिमाग हैं वो ठिकाने आ चुके हैं। अब इनको समझ में आ चुका है कि ये सब टाइम की चीज़ें होती हैं। तब टाइम अच्छा था तो हर कोई लिफ्ट दे रहा था, अब टाइम बुरा है तो कोई घास नहीं डाल रहा है इनको। तो इनको लग रहा है कि भाई सरेंडर मोड में आ जाओ, अब डिवाइन के हो जाओ, अब स्पिरिचुअल हो जाओ, अब अच्छे बन जाओ। 16/1/17 का मतलब ये है कि अब ये फिर से अपने वजह से इनकी साख गिर गई है, इनकी इमेज ख़राब हो गई है, लोग इनको गलत नज़र से देखने लग गए हैं। तो अब ये या फिर इनकी रेपुटेशन चली गई या इनकी जॉब चली गई, बिजनेस ख़त्म हो गया इन सब चक्करों की वजह से। तो समझ जाइए ये कितना गंदी तरीके से इन्वॉल्व थे कि इन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया इन सब चक्करों में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर गैम्बलिंग करने लग गए। आई डोंट नो, जैसे इन्होंने जैसे बुरी चीज़ों की इन्होंने झड़ी लगा दी थी। कोई गंदा काम छोड़ा ही नहीं था, कसिनो जाना, मल्टीपल अफेयर रखना, एंड लेट नाइट पार्टीज अटेंड करना, एंड आप अगर कुछ बोल दें तो आपके सर पे सवार हो जाना कि मैं गलत हूँ, एम आई रॉन्ग। तो ये सब चीज़ें मुझे फील हो रही हैं यहाँ पे। 415/5/16/21 अभी अपनी सिचुएशन को पलटना चाहते हैं, अब ये सारी चीज़ें फिर से ठीक करना चाहते हैं, उसी के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं यहाँ पे। 16 और 5 हो गया, फिर से 21। 3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी। अब ये देख रहे हैं कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, आप स्टार बन गए हो सकते हैं, आप शाइन कर रहे हैं, आप राइज कर रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ इनका कनेक्शन हो जाएगा तो सब कुछ बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बुरी चीज़ें अभी इनके कर्मा क्लीन नहीं है। ठीक है, मैं फ्यूचर देख लेती हूँ। ओके, तो चलिए फ्यूचर देख लेते हैं फ़िलहाल। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि फ्यूचर क्या है आपके पार्टनर का आपके साथ। प्रोजेक्शन तो मे भी आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह के ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे मून की एनर्जी से कोई मदर फिगर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर प्रोजेक्शन करा रही है। आप दोनों के ऊपर हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के ऊपर तो दिख ही रहे हैं। इस वजह से चीज़ें खराब हुई हो सकती हैं, किसी थर्ड पार्टी ने रायता फैलाया हो सकता है। 7 की एनर्जी है, इल्यूजन में डाल रहे हैं आपके पार्टनर को कोई, या फिर किसी ने आपके पार्टनर पर नेगेटिविटी सेंड की है जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। मे भी आप लोगों के बीच का रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, आपके पार्टनर की इमेज, इनकी जॉब, या सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। प्रोजेक्शन, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है मजिशियन की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके ऊपर प्रोजेक्शन कर सकता है, आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या नेगेटिव चीज़ों का यूज़ कर सकता है आपके ऊपर। तो आपको बच के रहने की भी ज़रूरत है। एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ, कॉन्शियसनेस। इनकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल इनोसेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड आ गया है प्रोजेक्शन का, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने प्रोजेक्शन किए हैं, लेकिन अब इनकी आंखें खुल जाएंगी एंड ये सारी चीज़ों से निकल आएंगे। तो चलिए ठीक है, मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, फ्यूचर क्या है। होल्ड योर विज़न। ओके, आप अपना विश्वास बनाए रखिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कुछ है जो बैक ऑफ द स्टेज है, अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो थोड़े टाइम में ये सच्चाई, कोई सच्चाई है जो आपके सामने आएगी। ठीक है, जय माता दी।